नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कोयम्बटूर तमिलनाडु में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का डिजिटल हस्तांतरण कर एवं दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती समिट 2025 का उद्घाटन किया है। अब तक पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, जो देश के कृषि इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि थे। और साथ ही आज दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा देश प्रदेश में सभी किसानों के खातों में 21वीं किस्त आज किसानों के खाते में डाल दी जाएगी और जिससे किसानों को काफी मदद मिल रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद कहा था कि अगर सरकार से किसानों के लिए 100 रुपए डाले जाते हैं तो उनको 20 ही मिलते हैं और बाकी 80 रुपए भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए बोले, जो लोग अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए वो किसान और आम जनता का सम्मान नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी सभी का सम्मान और साथ ही सबको साथ लेकर चल रहे हैं। की सेवा और सम्मान में जारी होने वाली 21वीं किसान सम्मान निधि जारी होने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके मन में देश के किसानों के प्रति इस तरह के भाव हैं और यह किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में जाती है बिना किसी भ्रष्टाचार के। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना हर किसानों के खाते में पहुंच जाती है। आज उत्तर प्रदेश के 2,15,71,000 लोगों के खाते में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे किसान सम्मान निधि जारी हो रही है, जो 4,314 करोड़ रुपए के रूप में आज राज्य के किसानों को दिया जा रहा है। इसी भांति पूरे देश के किसान आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुश हैं, महसूस कर रहे हैं कि राज्य के और देश के किसानों को यह किसान सम्मान निधि समृद्ध बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, किसानों को खुशहाल करने में बहुत उपयोगी साबित होगी। विपक्ष तो यही कह रहा है कि जो है ना उनको खाद मिल पा रही है, नहीं उनको साथ कोई हो जा रहा है, खाली जो है आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप स्वयं चौथा स्तंभ हो, आप स्वयं पता कर लो कि कोई माह ऐसा हुआ हो जिस माह खाद इसी माह की तुलना में विगत वर्ष से कम बटी हो। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूं अगर नवंबर के महीने में 2024 में जितनी खाद राज्य के किसानों को मिली है उससे ज़्यादा इस महीने मिल रही होगी। इसी भांति अक्टूबर में चले जाओ, इसी सितंबर में चले जाओ। थोड़ा बहुत कतिपय भ्रम के कारण लोगों में भय पता नहीं कैसे दुष्प्रचार हुआ। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस ने कहा खटाखट चुनाव में, तो थोड़ा गुमराह आदमी हो जाता है, भ्रम में आ जाता है। वैसे विपक्ष के लोगों ने गुमराह कर दिया खाद की, जैसा आप कह रहे हो विपक्ष के लोग, तो वो अगर गुमराह करते हैं तो लोगों के मन में आता है क्या सही में खाद जो है आगे नहीं मिलेगी, तो किसी को 1 बोरी की जरूरत है तो उसने 2 खरीद के रख ली, 1 और रख ली इसके कारण थोड़ा बहुत असुविधा हुई। लेकिन राज्य के किसानों को जितनी आवश्यकता खाद की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के कृषि मंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सरप्लस खाद है, ना पहले खाद की कमी थी, ना आगे कोई खाद की कमी होने पाएगी। ठीक है सर। बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की जीत हुई है। उसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी चलती नाव से तालाब में कूद गए थे मछुआरों के बीच। उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वो सामने है। वैसे तो राहुल गांधी को बिहार की जनता ने और देश की जनता ने नकार ही दिया है, तो हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे नकारे आदमी की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी आपने चर्चा की तो मैं आपके सम्मुख एक विषय और आपके साथ रखता हूं कि जिस आदमी को सुरक्षा कर्मी प्रोटेक्ट कर रहे हों, वेपन लेके कर रहे हों, वो पिकनिक मनाने के लिए तालाब में कूद जाए और तालाब वो कूदेगा तो उसके साथ सुरक्षा कर्मी वेपन के साथ तालाब में कूद गए। वो भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए वेपन और कॉटेज हैं,
जो पानी में कूदने के कारण खराब हो गए। तो ऐसा आदमी जो ये नहीं महसूस करता, जिसके अंदर ये भाव नहीं कि हमारे बगल में क्या हो रहा है, तो इतनी दूर की क्या सोच पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को, जो विकसित बिहार और सुरक्षित बिहार के लिए मोदी जी को वोट दिया, जो विकसित भारत और सुरक्षित भारत के लिए मोदी जी को वोट दिया, नीतीश जी को वोट दिया। इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वर्मा है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मेरा मतलब खेती दुगरा गांव में है। ये जो किसान सम्मान की किस्त लगातार किसानों के खाते में जा रही है, इससे साफ तौर पे किसानों को फायदा मिल रहा है। बहुत से फायदा मिल रहा है उससे, जैसे खाद है, बीज है, पानी है, बहुत से सुविधा मतलब उससे मिल रहा है। इसे कोई से उधार लेना पड़ता था, अब वो ये नहीं करना पड़ता है। इस महंगाई के दौर में मात्र ये सालाना 6,000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं, तो इससे गुजारा हो जाता है क्या? हो जाता, खेती का तो हो जाता, उसमें जैसे घर से लगा दिया तो उसमें वो घर में यूज हो जाता है, इसलिए मतलब बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद है उसको, बहुत अच्छी चीज़ है। आज आप यहाँ आई हैं, कृषि किस्त प्रधानमंत्री द्वारा आपको दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि किसान समृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे रहे हैं सबको, बहुत अच्छा है। सबके कृषि विभाग का सब काम भी हो जाता है, खेती का खाद, बीज और कीटनाशक दवाएं भी मिल जाती है। और जो बहुत गरीब होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता हो, अपना उसी से काम चला लेते हैं। और प्रधान जी ने आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं, किसी को कॉलोनी भी दिए, आवास भी दिए, किसी को टॉयलेट भी दिए हैं। प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया। सालाना 6,000 रुपया आपको? हाँ, सालाना 6,000 रुपया मिलता है। महंगाई के दौर में आपका गुजारा हो जाता है उससे? नहीं, गुजारा नहीं हो पाता है, फिर भी कुछ बहुत काम चल जाता है। और हमारी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि और कुछ पैसा बढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महंगाई के ज़माने में पैसा बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम ये किया है कि किसी का आयुष्मान कार्ड बना है, किसी का टॉयलेट बना है, किसी को आवास मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि मिलती है। इससे अच्छा प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा ही काम किया, किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। लखनऊ किसान के खातों में 21वीं किस्त आ रही है लगातार सरकार? हाँ, लगातार आ रही है, लगातार आ रही है। ये जो लगातार किसानों के खातों में 21वीं किस्त जा रही है, उससे क्या सीधे किसानों को फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है। दवा, खाद, बीज, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। सालाना 6,000 रुपए से क्या खेती पे कोई प्रभाव पड़ रहा है किसानों के लिए? फायदा है? अरे ये कि महंगाई बढ़ रही, पैसा थोड़ा बढ़ जाए। पैसा बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। अभी हमने देखा आप मंत्री जी के पास जो है आवेदन पत्र लेके जा रहे थे। हाँ। तो वहाँ मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया, किस चीज़ का आवेदन आप देना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु, अरे हमारे लखनऊ जिले के वो कृषि निदेशक तैनात है जी, और खेती से संबंधित बात करने पर उन्होंने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत आदमी हमारे पास आते जाते रहते हैं और तुम्हारे जैसे लोग बहुत। तो क्या आपकी समस्या का निस्तारण नहीं और फिर दूसरे मोबाइल से हमने बात किया तो उन्होंने हमको धमकाया, तो हमको ऐसे अफसर से मंत्री जी से यहाँ मौजूद हैं, आपने मंत्री जी से बात करने की कोशिश की तो आपको आश्वासन मिला उसका? अब ये यूँ मंत्री जी ने यूँ किया, हमको अपने पास नहीं बुलाया। तो मंत्री जी से आप मिलना चाहते हैं? हाँ, मिलना चाहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम्स।